हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अदर वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई हैं, आप लोग ज़रूर चेक करें। करंट अफेयर्स टॉपिक्स नाम की एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्टैटिक जीके की भी एक अलग प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग ज़रूर चेक करें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अदरवाइज़ आप चैनल पे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग। भाई, सपने देखना आप स्टॉप करें और काम करना शुरू करें। आपने अपनी लाइफ में एक ड्रीम सेट कर लिया, एक गोल सेट कर लिया। अब ये नहीं कि आप उस ड्रीम को ही देखते रहें, उस ड्रीम के बारे में ही सोचते रहें, क्योंकि वो ड्रीम तब तक फुलफिल नहीं होगा जब आप उस पर काम करना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए अभी से स्टार्ट कर दें काम को और कंटिन्यूटी के साथ में उस काम को करते रहें ताकि आप उस ड्रीम को फुलफिल कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल ई वेस्ट डे, जो कि आपका मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इस दिन की शुरुआत 2018 में हुई थी। WEEE फोरम ने जो है इसकी शुरुआत की थी। मेन इसका पर्पस ये था टू रेज द पब्लिक प्रोफाइल ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टू रिसाइकलिंग एंड एनकरेज कंज्यूमर्स टू रिसाइकिल। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो रिसाइकलिंग होते हैं या उनका जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल वेस्ट है उसकी पब्लिक प्रोफाइल को रेज करना, साथ ही में कंज्यूमर्स को इनकरेज करना कि वो उसे क्या करें, रिसाइकिल करें। 2022 में जो उसकी थीम रही वो हमें याद रखनी है, रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। कोई मैटर नहीं करता कितना छोटा है, आपको हर एक चीज़ क्या करनी है, रिसाइकिल करनी है। अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ये 15 अक्टूबर के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये दिन सेलिब्रेट होता है इन द ऑनर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सम्मानित करने के लिए ही ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को मार्क किया कि 15 अक्टूबर एज ए वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाएगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो स्टूडेंट्स के लिए जो उनका एक तरीके से कह लीजिए एक्नॉलेजमेंट रहा, जो उनका एफर्ट्स रहा, जो उनके एफर्ट्स रहे हैं उसको एक्नॉलेज करने के उद्देश्य से इस दिन को चिन्हित किया गया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि ये दिन जो है कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। 2010। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। और जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं सब कवर करवाऊंगी, साथ ही में आपको रिवीजन भी कराऊंगी ताकि हम पुराने करंट अफेयर्स को भी याद करते चलें। पहला क्वेश्चन है, अब्दुल लतीफ़ रशीद इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अभी हाल ही में इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, अब्दुल लतीफ़ राशिद। तो अब्दुल लतीफ़ राशिद ने रिप्लेस किससे किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है बरहम साली को। और इससे पहले देखिए ये यहाँ के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी रहे फ्रॉम 2003 से लेके 2010 तक, एंड हैज़ बीन एन एडवाइज़र टू द हेड ऑफ द स्टेट सिंस। तब से ये यहाँ के 2010 के बाद से यहाँ के एडवाइज़र भी रहे और अब ये यहाँ पे क्या इलेक्ट हुए हैं, नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। इराक की कैपिटल की बात करते हैं तो सिंपली हमें ध्यान रखना है बगदाद जो है वो इराक की कैपिटल है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जो कि अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट की। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की जो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नाम है लिज ट्रस। केन्या के नए प्रेसिडेंट बने विलियम रूटो। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेम्स मरापे। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम ये कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने। दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने और रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका में बने हैं प्रेसिडेंट। तो यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल सकता है क्योंकि ये न्यूली अपॉइंटेड हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड माँ भारती के सपूत वेबसाइट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस बैटल सॉलिटीज़ वेलफेयर फंड। तो सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इस वेबसाइट को फ्रेंड्स लॉन्च किया है किसने, याद रखेंगे, राजनाथ सिंह जी ने। अब देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ और न्यूज़ रिवाइज करा देती हूँ अमित शाह जी के बारे में। सबसे पहले इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पास में होम मिनिस्ट्री है और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। न्यूज़ क्या क्या इनके बारे में है देखिए, तो अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव को कहाँ पे इनॉग्रेट किया था? गंगटोक में, ये भी याद रखिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स अमित शाह जी के द्वारा ही वर्चुअली अनवील किया गया स्टैचू ऑफ पीस, और स्टैचू ऑफ किसका है? पीस, ये स्टैचू किसका है? श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी का। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ही अनवील किया CAPF ई आवास वेब पोर्टल, कहाँ पे? दिल्ली में। तो साथ ही में इन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को भी फ्रेंड्स हमें याद रखना है। बात आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस वेबसाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है माँ भारती के सपूत, और इसके लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं वो भी ध्यान रखेंगे किससे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन जी को। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन चंबा हिमाचल प्रदेश रिसेंटली। तो 2 यहाँ पे देखिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश में, और किसने की है? तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये स्थापना की गई है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड मैं आपको कुछ और न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। कुछ टाइम पहले की न्यूज़ चलिए रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा काशी विश्वनाथ धाम जो प्रोजेक्ट है इसे इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? तो काशी में ही इसे इनॉग्रेट किया गया था। इसके अलावा जो गंगा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना या इसकी जो आधारशिला है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रखी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो 26 दिसंबर की डेट है ना, उसे डिक्लेयर किया गया एज अ वीर बाल दिवस, वो मनाया जाएगा इस दिन एनुअली। एंड 16 जनवरी वाली डेट भी ध्यान रखेंगे, इसे भी मोदी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है इसको भी अनवील किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने के द्वारा ही किसान ड्रोन जो यात्रा है इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही होमी भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल है मोहाली में, इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये जो 2 यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की स्थापना की गई है इसे हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और कौन कौन से? देखिए पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो है 48 मेगावाट का चांजू थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सेकंड है 30 मेगावाट का डियोथल चांजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इन दोनों की आधारशिला कहाँ रखी है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल में शिमला है और धर्मशाला 2 कैपिटल हैं यहाँ की। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। हिमाचल प्रदेश को जो अपना पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला वो कहाँ पे? मंडी डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया। हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया था प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से। हिमाचल प्रदेश कंट्री का पहला स्टेट बना था जो कि LPG इनेबल्ड था पूरी तरीके से और स्मोक फ्री स्टेट बना था। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है वो अपना कांगड़ा जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश ये रहती है, देखिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को अच्छे से रिवाइज़ करा सकूं, तो इसलिए डेफिनेटली इन न्यूज़ के ऊपर आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड अ सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, नाम क्या है? परम कामरूप एट विच IIT। तो किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया? किसके द्वारा किया गया ये उद्घाटन, ये भी पूछ सकते हैं, याद रखेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने किया।
और IIT गुवाहाटी में जो है वो इसका उद्घाटन किया गया। जो परम कामरूप है ये वन ऑफ इट्स काइंड सुपर कंप्यूटर है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, जो कि अलग अलग साइंटिफिक फील्ड्स में जो एडवांस रिसर्च हैं उनको कंडक्ट करने के लिए एबल होगा। ऑल्सो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया एक हाई पावर एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी, और इस लेबोरेटरी को नाम दिया है समीर। तो इसी इंस्टीट्यूट में जो है इस लेबोरेटरी का उद्घाटन भी जो हमारी प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किया गया। आईटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, इंडिया का जो पहला आईआईटी है जो कि आउटसाइड द कंट्री कहाँ पे सेटअप किया गया है, यूएई में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोसोको ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक टाई अप किया था रिसर्च के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने टाई अप किया आईआईटी मद्रास के साथ मिलके टू डेवलप सॉल्यूशंस टू मेंटेन वेपन सिस्टम्स। आईआईटी मद्रास ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ई सोर्स, ताकि जो ई वेस्ट है उससे टैकल किया जा सके। इसके अलावा आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, और इसे नाम दिया यू ब्रीथ लाइफ। तो ये आईआईटी रोपड़ ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द 12th एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस बाइनियल डिफेंस एग्जीबिशन डेफ एक्सपो इन गांधीनगर गुजरात। देखिए, बाइनियल है ये, यानी द्विवार्षिक है, 2 साल में जो है इसका एक बार आयोजन किया जाता है, और इस बार ये इसका कौन सा एडिशन है, 12th। कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया, गांधीनगर गुजरात में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो देखिए डिफेंस से रिलेटेड है, तो आपका आंसर होगा डिफेंस मिनिस्ट्री। 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा एडिशन है पूछ सकते हैं, कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसमें देखिए फोकस किया जाएगा लैंड, एयर, नेवल और जो होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम है उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। 18 से लेके 22 अक्टूबर तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार का जो ये एडिशन है ना डेफ एक्सपो का, ये पहला ऐसा एडिशन है जिसमें इंडियन कंपनीज़ के लिए पूरा का पूरा ये फोकस होगा, या इंडियन कंपनीज़ के लिए ही पूरा का पूरा ये एडिशन होगा। और इसकी जो थीम रखी गई इस बार वो है पाथ टू प्राइड। तो ये सभी पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बन गया कि एडिशन कौन सा है, ये 17th। तो कहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जाएगा, तो सही आंसर है इंदौर में। और कब, जो जनवरी 2023 में। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, याद रखेंगे हर एक साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, और ये मार्क करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रवासी भारतीय यानी ओवरसीज मतलब जो भारत से बाहर रह रही हैं, जो इंडियन कम्युनिटी रह रही है, भारत के विकास में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, उसी कंट्रीब्यूशन को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार ये होगा, इसका 17th एडिशन, और जनवरी 2023 में। 2 साल में एक बार देखिए हुआ। लास्ट जो हुआ था ये 16th एडिशन, वो जनवरी 2019 में हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। पहला प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था 2003 में, और कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दी आसरा पेंशंस विद अ व्यू टू इंश्योरिंग सिक्योर्ड लाइफ फॉर ऑल दी पुअर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार ने आसरा पेंशन जो है वो शुरू की है। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा, आसरा पेंशन जो है वो शुरू करी है तेलंगाना की सरकार ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट आई है गुजरात। अगर बात करें थोड़ा सा गुजरात के बारे में, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया वर्ल्ड का पहला जो सीएनजी टर्मिनल है, कहाँ पे, गुजरात के भावनगर में। इंडिया का जो पहला ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट है, ये भी कहाँ पे हुआ, गुजरात में ही हुआ। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुजरात से इंपॉर्टेंट बात, बालिका पंचायत, ये तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। गुजरात के कुंडरिया जो विलेज है वहाँ पे इसे सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया। गुजरात की सरकार ने ही ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके क्या किया है, कमलम फ्रूट। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे गुजरात से।
इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तेलंगाना की, चलिए बात कर लेते हैं। तो इंडिया की जो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है इसको तेलंगाना में स्टेबलाइज किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तेलंगाना और गूगल ने जो है एक MOU साइन किया था ऑन डिजिटल इकोनॉमी फॉर यंग एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया का जो पहला ओपन रोक म्यूज़ियम है इसे हैदराबाद तेलंगाना में ओपन किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तेलंगाना से। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की। जो आसरा पेंशन है वो एक वेलफेयर स्कीम है ओल्ड पीपल्स के लिए, जो विडोज़ हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, जो बीडी वर्कर्स हैं, उनके लिए ये एक कल्याणकारी योजना है। जो आसिफ नगर मंडल जुडिशन है, क्षेत्राधिकार है, उसके तहत 10,000 न्यू आसरा पेंशन को सेंक्शन किया गया है। तो कहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस पेंशन को? तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल तेलंगाना की है हैदराबाद। स्टेट फॉर्मेशन डे यानी तेलंगाना का जो राज्य स्थापना दिवस है 2 जून 2014 को ये मनाया जाता है 2 जून को, क्योंकि 2 जून को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवनी नेशनल पार्क। Next question, which state government's cabinet has approved a new electric vehicle policy and set a target to procure 73 lakh metric tons of paddy? तो इन्होंने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी, साथ ही 73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का भी इन्होंने लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य रखा है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अच्छा, उत्तर प्रदेश से अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोवाइड किया था एक यूनिक फार्म ID, किसको? फार्मर्स को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप प्रोड्यूसर रहा किसका? वेजिटेबल्स का। वहीं बात अगर यहाँ पे कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो देखिए छत्तीसगढ़ की भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम, जैसे कि यहाँ पे शुरू की गई रोजगार मिशन, धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम यहाँ पे शुरू की गई, कौशल्य मातृत्व योजना जो है सरकार ने शुरू करी। इसके अलावा फ्रेंड्स जो डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम है इसे शुरू किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने। पढ़ाई तुहर पारा योजना, गोधन न्याय योजना, ये सब शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो देखिए जो यूपी कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी शुरू करी, साथ ही यहाँ के जो कैबिनेट है ऑल्सो इन्होंने शनि परिक्रमा पथ इसको विकसित करने की भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1 लाख मीट्रिक टन जो मिलेट है और 50,000 मीट्रिक टन मिलेट यानी बाजरा है, इसे खरीदने की भी मंजूरी दी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सभी यूपी से हैं। यूपी के कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। स्टेट एनिमल जो है यूपी का वो है बारहसिंगा, स्टेट बर्ड है क्रेन, स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है अशोक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द फर्स्ट इंडियन सेंचुरी फॉर द एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरिस? किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय जो स्लेंडर लोरिस है उसके लिए पहला इंडियन सेंचुरी की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी है फ्रेंड्स तमिलनाडु की सरकार ने। तो तमिलनाडु की सरकार ने राज्य में जो करूर और डिडिंगुल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पहला जो इंडियन सेंचुरी है जो एंडेंजर्ड स्लेंडर लोरिस है इनके लिए इसको स्थापित करने की घोषणा करी है। ये जो मैमल्स है इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है अंडर द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये आपके हैं तमिलनाडु में। हेरिटेज साइट्स में इंपॉर्टेंट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स जो कि थंजावुर में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज़ नेक्स्ट अम्बेसडर टू कुवैत? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुवैत में इंडिया के जो अगले अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर आदर्श सोइका। अच्छा, यहाँ पे मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करें तो ये इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? बांग्लादेश में।
ठीक है। सॉरी, बांग्लादेश के ये हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं इंडिया में, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इंडिया के हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा। इसके बाद आपको नाम दिख रहा है देवयानी खोबरड़गे। इनकी बात करें तो इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं कौन से देश में, ये तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नवीन श्रीवास्तव की बात करते हैं तो नवीन श्रीवास्तव जो हैं ये इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं नेपाल देश में, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। अब डॉक्टर आदर्श स्वाइका की बात करते हैं तो इन्होंने सीबी जॉर्ज को जो है सक्सीड किया, यानी इनके स्थान पर ये अपॉइंट हुए हैं। और ऑल्सो देखिए याद रखेंगे जो अवतार सिंह हैं ये इंडिया की नेक्स्ट अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं रिपब्लिक ऑफ गुइना में। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और रिपब्लिक ऑफ गिनी की कैपिटल जो है वो है कोनराकी, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अमित कुमार जो हैं ये इंडिया के अम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं टू द रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। नीता भूषण हाई कमिश्नर इंडियाज़ टू न्यूजीलैंड, तो इंडिया की तरफ से ये हाई कमिश्नर अपॉइंट हुई हैं न्यूजीलैंड में। संजीव कुमार सिंह ये इंडिया की तरफ से एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं नेपाल देश में। विक्रम दोराईस्वामी हाई कमिश्नर इंडिया की तरफ से बने हैं यूनाइटेड किंगडम में। सुधाकर दलेला ये इंडिया की तरफ से एम्बेसडर बने हैं कहाँ पे, भूटान देश में। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर वोन बाय इंडिया एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन जो कि क्रोएशिया में हुई। इसमें इंडिया ने ना सिर्फ कितना गोल्ड मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया इसमें रहा था 5th पोजीशन पे जो मेडल टैली होती है, जिसमें 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते। इसका वेन्यू है ओसीजेक क्रोएशिया और टॉप पे रहा मेडल टैली में इटली देश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे फिनिश। चलिए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल मूवमेंट, तो इसके फाउंडर कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। खजुराहो टेम्पल्स को किसके द्वारा बिल्ड किया गया था, चंदेलास के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ड्यू टू द फेलियर ऑफ, किसके फेलियर पे ही क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया, तो आंसर है क्रिप्स मिशन। हु इज़ नोन एज अ मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, किसे कहा जाता है, ओटो वॉन बिस्मार्क को। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में लोकेटेड है। द वेव जो साइंटिस्ट को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उन वेव्स को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड रिसीव हुआ, तो पहले स्पोर्ट्स पर्सन कौन रहे, विश्वनाथन आनंद। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की में मिल्की जैसे उसमें टर्न कर देता है, वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। विच इंडियन सिटी इज़ कॉल्ड द 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, तो कौन सी सिटी है, आंसर हो जाएगा नागपुर। अब फ्रेंड्स हम कल वाले क्वेश्चंस को चलिए रिवाइज कर लेते हैं और आप लोग भी साथ साथ में रिवाइज करते रहें। Which Indian athlete has been banned for 3 years by the Athletics Integrity Unit for using prohibited substance stanozolol? तो इसके लिए कमलप्रीत कौर को जो है 3 साल के लिए बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन है Who has been elected as a member of Executive Committee of the Inter-Parliamentary Union from Asia Pacific Group Countries? तो अपराजिता सारंगी को चुना गया। Who has launched the World Anti-Doping Agency Athlete Biological Passport Symposium 2022 in New Delhi? तो नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। What is the rank of India in the commitment to reducing inequality index? तो भारत की जो इसमें रैंक रही है 123rd रही और इस पर टॉप किसने किया, ये भी हमें याद रखना है, नॉर्वे कंट्री ने। Which of the following state government has announced the state first ever draft states mental health and social care policy? तो इसे लॉन्च किया है मेघालय की सरकार ने। Which country successfully launched its first comprehensive space-based solar telescope and advanced space-based solar observatory Koafu 1? तो इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी कंडक्ट अ सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम बताना है और आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को किया गया और इसका नाम है प्रस्थान।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनमें पहले का आंसर है वेस्ट बंगाल एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो आज हमने कमेंट रखे हैं सौरभ विश्वास, प्रिया एंड नीतीश कुमार, आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं जो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेशन पे इंडियन रेलवे के द्वारा जो मेघदूत मशीन्स हैं इनको इंस्टॉल किया गया? तो इनमें से कौन सा स्टेशन है? किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप लोगों से मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।